वसवसा और इल्हाम दोनों अलग चीज है। वसवसा ये शैतान की तरफ से होता है और इल्हाम ये अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने हर इंसान के दिल पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है जो इंसान को नेकी की तरफ रागिब करता है, रग़बत दिलाता है इंसान की नेकी की तरफ। उस फरिश्ते को मुल्हिम कहा जाता है और उसका बुलावा जो उसकी दावत है उसी को इल्हाम कहते हैं। तो इल्हाम ये नेकी की तरफ उस फरिश्ते का बुलाना है और वसवसा ये शैतान की तरफ से। इसी तरह से हर इंसान के दिल पर एक शैतान मुसल्लत है जो इंसान के दिल में तरह तरह के गलत ख्यालात यानी वसवसे पैदा करता है। उस शैतान को वसवास कहते हैं और उसकी दावत ही को वसवसा कहा जाता है। यहाँ तक फरमाया कि जब कोई बंदा यानी कोई इंसान बच्चा पैदा होता है तो उसी वक्त इब्लीस के यहाँ पर भी एक बच्चा पैदा होता है जो इंसान के साथ मुसल्लत कर दिया जाता है, जिसको फारसी में हमसाद और अरबी में वसवास कहते हैं। अब शैतान चूंकि इंसान का खुला दुश्मन है, हमेशा उसको वरगलाने राह हक से दूर करने की कोशिशों में लगा रहता है। यहाँ तक कि खालिस नमाज या तहारत वगैरह ही के ताल्लुक से वसवसे पैदा नहीं करता है, बाज दफा अल्लाह ताला के बारे में भी गलत वसवसे पैदा कर देता है इंसान के दिल में। किसी तरह से वो इंसान के ईमान को खत्म करने की कोशिशों में लगा रहता है। यहाँ तक कि आखिरी वक्त में भी वो इंसान के करीब आता है, इसलिए कि वापस फिर दोबारा तो इंसान को दुनिया में आना नहीं है। अगर इस वक्त उसने इसके ईमान को खत्म कर दिया किसी तरह से तो बस उस बड़ी कामयाबी उसको मिल जाती है। एक वाकया मेरे जहन में आ रहा है, हजरत इमाम रासी अलैहिर्रहमा है। जब आपका वक्त विसाल करीब आया, जब आखिरी वक्त था आपका, तो शैतान आकर के कहने लगा, रासी जिंदगी में बड़े बहसों मुनाजरों में जिंदगी गुजारी, बड़ी इल्म दीन हासिल किया, लेकिन ये बताओ कि कभी तुमने अल्लाह को भी पहचाना है? तो इमाम राजी ने कहा, हाँ मैं अल्लाह को पहचानता हूँ, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, मेरा माबूद हकीकी है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो शैतान ने कहा, उसके एक होने की कोई दलील है? इमाम राजी अलैहिर्रहमा ने दलील पेश की। अब चूंकि शैतान भी मुअल्लिम मलकूत यानी फरिश्तों का उस्ताद रह चुका, तो उसने उस दलील को तोड़ दिया। दूसरी दलील पेश की, उसको भी तोड़ा। तीसरी दलील पेश की, उसको भी तोड़ा। यहाँ तक कि इमाम राजी के बाद दीगरे 360 दलीलें आपने पेश की। 360 दलीलों को वो तोड़ता गया, क्योंकि वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है, मुअल्लिम मलकूत फरिश्तों का उस्ताद रह चुका। तो 360 दलीलें वो तोड़ गया, हर एक दलील का रद्द करता रहा, झुटलाता रहा, किसी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं था। अब इमाम राजी अलैहिर्रहमा इसी परेशानी के आलम में है कि कौन सी दलील दूं जिससे ये मान जाए। तो बहुत दूर आपके पीरो मुर्शिद कहीं वुजू फरमा रहे थे, वहीं से आपने इरशाद फरमाया इमाम राजी अलैहिर्रहमा से कि कह दो मैं रब को बिला दलील के एक मानता हूँ। तब इमाम राजी ने कहा, बगैर दलील के मैं रब को एक मानता हूँ। तो इस बात से हमें यह भी पता लगता है कि इंसान के लिए किसी पीर कामिल के हाथ पर अपना हाथ धर देना, उससे बैत हो जाना, ये भी इंसान की नजात और उसकी कामयाबी का बहुत अहम जरिया है। जिसलिए कि आखिरी वक्त अगर शैतान हमारे ईमान को बर्बाद करते, खात्मा खुदा न करे ईमान पर ना हो, तो पूरी जिंदगी का किया धरा सब बेकार रह जाएगा। इसलिए सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम दीन भी हो और उसी के साथ साथ ऐसा हमारा रहबर और रहनुमा, हमारा पीर ऐसा होना चाहिए जो आड़े वक्त में हमारे काम आ सके। आजकल की दुनिया भी कितने जाली पीर ऐसे हैं कि जिनको देख करके भी पीर नहीं लगता है कि कोई वैसे ही, कभी तो लिबास बिल्कुल नहीं है, कभी फटा पुराना, कभी पहने तो इतने पहन लिए कि कोई हद ही नहीं है। ये कोई फकीर ही नहीं है। इसलिए इंसान को दुनिया में साथ साथ आखिरत को बेहतर बनाना है। आखिरी वक्त अपना ईमान बचा करके दुनिया से ले जाए हम, तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो हमें किसी पीर कामिल के हाथ पर बैत होना भी जरूरी है ताकि वो हमारे आड़े वक्त में काम आ सके।